हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो आज हम फिर से चैप्टर नंबर आपका 7 और 7.4 पार्ट नंबर इसका 4 रहने वाला है। और आज हम संख्या रेखा पर संख्याओं को या भिन्नों को प्रदर्शित करना सीखेंगे। क्या करना सीखेंगे? संख्या रेखा पर संख्याओं को प्रदर्शित करना सीखेंगे। आ जाइए, अपने पास सवाल तो आते जाते रहेंगे, पहले सवाल बाद में लेंगे। पहले हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे किस पर? संख्या रेखा पर। ये संख्या रेखा है क्या, ठीक है? क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और कैसे वो बनाते हैं पता नहीं भाई, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा इसका हम बेसिक जान लेते हैं। और आप लोग यदि हमसे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। संख्या रेखा क्या है? संख्या रेखा आपको पता है कि एक ऐसी लाइन है, नंबर लाइन कहते हैं उसे इंग्लिश में। तो एक लाइन बना देता हूँ मैं जिस पर नंबर्स लिखे रहते हैं। तो ये हमने एक लाइन बनाई, ठीक है। और खैर अपने पास यहाँ पे नेगेटिव संख्याएं नहीं आएंगी, पॉजिटिव ही आएंगी। लेकिन फिर भी हम तो क्या कर लेते हैं, एक संख्या रेखा बना देते हैं और बीच में जो है ना उस पर 0 अंकित कर देते हैं। अगर हम इधर की तरफ चलेंगे तो इधर पॉजिटिव संख्याएं रहेंगी, इधर की तरफ चलेंगे तो अपने पास नेगेटिव संख्याएं रहेंगी, मतलब माइनस वाली। ओके। और समान अंतराल पर, जैसे ये एक हो गया, बिल्कुल समान गैप पर हम संख्याएं बना देंगे, यो है ना, नंबर्स बना देंगे। तो 1 2 3 4 5 और 6 ऐसे हम लिख देंगे और आगे उधर और संख्या चलती रहेगी प्लस में। और इधर चलेंगे तो देखो ये 1 माइनस का, फिर 1 माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4 और माइनस का 5 और आगे भी यूं ही संख्या चलती रहेगी। ये संख्या रेखा होती है, ठीक है। लेकिन संख्या रेखा पर संख्याओं को प्रदर्शित कैसे करें, भिन्नों को प्रदर्शित कैसे करें? तो समझिएगा, भिन्नों को प्रदर्शित करने के लिए बोलेगा अपने पास एक संख्या रेखा है ना, हमने बना लिया। अपने पास पॉजिटिव नंबर ही आने वाले हैं, नेगेटिव नंबर आएंगे नहीं। तो हम एक संख्या रेखा बना लेते हैं और यहां से स्टार्ट करते हैं 0 से। ये जो है पॉइंट 0 है। फिर उसके बाद यहाँ पे अपने पास कितना है, ठीक है। यहाँ एक रख लेते हैं सेम सेम गैप के, ठीक है। सेम सेम गैप के कुछ नंबर्स लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ से लेकर इतने इतने लिख लिया हमने। काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है ना, 8 लेंगे। तो ये एक ये ठीक है, 8 गैप है और वो 0 और हम यहाँ पे लिख देते हैं एक तो 9 और एक 10, तो यहाँ पे 1 लगा देते हैं। अपने पास जो संख्या रेखा है उसको 1 से लेकर 0 से लेकर 1 तक हमने उसे 10 भागों में बांटा है। काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने भागों में बांटा है? 10 भागों में। कहां से कहां तक बांटा है? 0 से 1 तक, 0 से 1 तक बांटा है। अगर मुझसे कह दिया जाए या आपसे कह दिया जाए कि भाई आप 2 बटा या 3 बटा 10 को संख्या रेखा पर अंकित करें। 3 बटा 10 को कहां अंकित करें? संख्या रेखा पर, ठीक है। तो अपने को देखो ये जो 3 है, माने 10 में से 3 पर अंकित करना है, 10 में से 3 पर अंकित करना है। एक बात और मेरे समझ नहीं आ रही है, वो चीज़ मैं आपको समझाता हूँ। मेरी समझ में आ रही है लेकिन आप लोग उस चीज़ को समझोगे अच्छे से। मैं समझाता हूँ आपको एक और चीज़, संख्या रेखा को थोड़ा बाद में समझाएंगे, थोड़ा सा और इससे बेसिक मैं समझाता हूँ आपको कि हम जो संख्या रेखा पर प्रदर्शित करेंगे वो किसको करेंगे? भिन्नों को करेंगे, ठीक है। और उसको समझाने से पहले थोड़ी सी चीज़ मैं आपको समझाता हूँ जो कि अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले है प्यारे बच्चों। समझिएगा आप लोग कि अपने पास जैसे संख्या रेखा है कोई, ऐसे बनाता हूँ मैं कि ये संख्या रेखा है और यहाँ 0 है और यहाँ 1 है। ये तो हमने लिए हैं ये 1, ये 0 और ये 1, ठीक है। और फिर 1 से आगे और ले लेता हूँ मैं यहाँ पे और यहाँ आ जाएगा 2। यहाँ कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो 2 भागों में बांटा
0 से 1 तक और 1 से 2 तक हमने दो भागों में बांटा। अब समझिए, जो भिन्न 0 से 1 के बीच में होती है, 0 से तो बड़ी होती है और 1 से छोटी होती है, समझिएगा। 0 से तो बड़ी होती है और 1 से क्या होती है, छोटी। 0 से बड़ी हो सकती है, 1 से छोटी। और जो भिन्न इधर होती है 1 से ज़्यादा होती है। तो ये जो भिन्न होती है, जो 0 से 1 के बीच में चलती है, वो तो आपकी होती है उचित भिन्न। कौन सी होती है? उचित भिन्न होती है। ठीक है, मैं समझाऊंगा उचित भिन्न। और ये होती है आपकी अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न। कौन सी भिन्न होती है? अनुचित। अब इसको समझिए, उचित का मतलब क्या होता है? उचित का मतलब होता है ऊपर वाले। उचित का मतलब क्या होता है? जिसका नीचे की संख्या तो बड़ी हो, ऊपर की संख्या छोटी हो। ठीक है, जिसका ऊपर की संख्या छोटी हो, नीचे की बड़ी हो। ठीक है, ऐसी संख्या उचित भिन्न कहलाते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं इसे, अच्छी फ्रैक्शन कहते हैं, जो रियल में फ्रैक्शन होता है। और ये होती है अनुचित भिन्न, जिसमें ऊपर की तो संख्या बड़ी होती है, नीचे की होती है छोटी। इसमें उल्टा है, ऊपर की छोटी, नीचे की बड़ी। माने इसमें अंश छोटा होता है, हर बड़ा होता है। अंश छोटा होता है, हर बड़ा होता है। जबकि अनुचित भिन्न के अंदर क्या होता है? अंश तो बड़ा होता है, हर छोटा होता है। और जो ये ऐसे आ जाए, वो होती है आपकी कौन सी? पूर्ण संख्या। क्या होती है? पूर्ण संख्या। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 भिन्न में नहीं आए, वो पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या है वो आपकी। पूर्ण संख्या क्या है आपकी? वो पूर्ण संख्या है। समझ में आ गया? अगर मैं यहां लिखूं 10/3 लिख दूं, तो ये जो भिन्न है इन्हें कहते हैं उचित। और ज्यादातर यही भिन्न आने वाली है अपने, ये कम आएगी अनुचित भिन्न। उचित अनुचित समझ गए आप लोग? समझ गए? नहीं समझे? तरीके से समझ गए ना? अच्छे से समझ गए? अब यहां समझो थोड़ा सा कि मैंने क्या कहा कि अगर मैं 10 बटे किसको 3/10 को इस संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना चाहूं तो कहां करूंगा? मानिए 10 में से 3, तो 10, ये टोटल कितने भाग थे? 10 भाग थे। और 10 में से 3 भाग, माने 1 2 3, मतलब यहां ये हो जाएगा 3/10। आगे बात समझ में? अगर आ जाए आपके पास 7/10, कितना आ जाए? 7/10। ठीक है, कितना आ जाए? 7/10। तो 7/10 कहाँ है? माने 10 में से 7 पे चलना है, तो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ ये आपका 7/10। मान लीजिए समटाइम्स ऐसा दे दे 3/5, 10 के गैप है, 3/5 दे दें। ठीक है, काफी संख्या तो 10 में दे रहा था, ये 2/10 दे दिया, ये 3/10 दे दिया, 1 दे दिया, इतना। तो ऐसी कंडीशन में हम नीचे का जो अंश है बराबर बना लेंगे। तो 2 से ऊपर गुणा करेंगे, 2 से नीचे, क्योंकि ये 10 बन जाएगा। तो ये तो ऊपर तो हो गए 6 गुणा करेंगे, और नीचे हो जाएगा 10। तो फिर आ गए ना, देखो वही 10 में से 6, तो 3 4 5 और ये 6 यहाँ पे आ जाएगा 6/10। ध्यान रहे 3/10 और सॉरी 3/5 और 6/10 एक ही है। संख्या क्या है? एक ही है, अलग अलग संख्या बिल्कुल भी नहीं है। बात आ गई समझ में? आगे चलिए आप लोग थोड़ा सा, अब चीजें समझ में आ गई तो मैं चलते हैं आगे। अब देखो 1-2 एग्जाम्पल और देता हूं मैं आपको इसके, जिससे कि और बात आपके अच्छे से समझ में आए। अब ये तो भाई 10 का ही था, क्या और के साथ भी परफेक्ट बैठता है? कि हाँ बिल्कुल। अब मैं तो पहले तो मैंने इस बार गैप बना लिए थे ना, अब इस बार मैं गैप है ना बाद में बनाऊंगा। पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हाउ टू सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेरीज और क्वेश्चंस। ठीक है, समझिए। मान लीजिए कि मेरे पास आ गया अभी 7/, तो ये आ गया 2/7 आ गया।
कौन सी भिन्न है पहले तो ये देखो, उचित या अनुचित। तो उचित भिन्न है, उचित भिन्न है तो मतलब 0 से लेकर 1 तक लाइन खींचनी है। तो 0 से लेकर 1 वाले गैप वाली है 0, और ये 1 वाले गैप की हमने एक लाइन खींची, संख्या रेखा खींची, है ना। और इस वाली जो लाइन है 1, इसमें नीचे कितना है 7, तो 7 समान लंबाई के गैप कर लेना है आपको। तो 1 2 3 4, ये 5 और 2 7, ठीक है। अब 7 में से कितने पे चलना है 2 पे, तो 7 में से 7 होगा 1 2, ये 2, तो 2/7। अगर आपसे पूछ ले 4/7 तो कितना हो जाएगा, 2 गैप तो हो गए 3 और 4, ये रहा 4/7। बात आ रही समझ में। अब आप लोग अच्छे से बना लोगे, जितने भी गैप है आप अच्छे से बनाओगे, देखना। अब देखो ये सवाल आ गया, अपना प्रश्नावली 7.4 है अपनी, यहीं से प्रारंभ होती है कि संख्या रेखा पर 1/10, 3/4 और 4/5 लंबाइयों की रेखाओं को दर्शाइए, है ना। संख्या रेखा पर दर्शाना है अपने को। कहाँ दर्शाना है, संख्या रेखा पर। अब एक ही रेखा पे दर्शाना है या अलग अलग रेखा पे दर्शाना है, वो हम देखेंगे इसको, ठीक है। चले चलते हैं बिना किसी देरी के। ओके, देखो पहले लिख लेते हैं संख्याओं को आपस से कि 1/10 है अपने पास, और 3 कितना है 4 है अपने पास, और 4 कितना है 5 है अपने पास, राइट। इनको संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है, एक पर करना है अलग अलग करना है ये नहीं बोला। संख्या रेखा पर 1/10, 3/4 और 4/5 लंबाइयों की रेखाओं को दर्शाइए, रेखाओं को दर्शाइए, रेखाओं को दर्शाइए। लगता है अलग अलग बनाना पड़ेगा, है ना। एक बार मैं बुक देख लेता हूँ कि सवाल सही लिखा है नहीं लिखा है। अपने पास बुक है, वी हैव अ बुक ऑन द 1 मिनट भाई, अपनी बुक को एक बार देख लेते हैं ना, जिससे कि चीजें आप लोगों को समझ में आ जाए प्रॉपर तरीके से। एक बार हम बुक को देख लेते हैं। हम्म, गड़बड़ है थोड़ा सा सवाल में ना, इसीलिए थोड़ी दिक्कत हो रही थी मेरे को कि प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे ना ये 3/10 है, ओके। तो ये 3/10 है, तो ये 3 अपने पास कितने हैं 10 है। आ रही वो इस प्रॉपर, ये 3/10 है। इसको एक ही संख्या रेखा पर दर्शाना है। सारी की सारी जो भिन्न है ना उचित भिन्न है। कौन सी भिन्न, उचित भिन्न है। तो हम क्या करेंगे, एक संख्या रेखा लेंगे और संख्या रेखा को कहाँ तक डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, देखो लीजिए ये लो, है ना, हमने कर दिया है। यहाँ लगा देंगे 0 और यहाँ लगाएंगे 1, क्योंकि उचित जो भिन्न होती है वो 0 से 1 के बीच में ही बनती है, ठीक है। अब देखो इसको भी हम देखो, इसके नीचे भी अंश 10 है, इसके भी अंश 10 है, सॉरी हर 10 है, इसका हर 10 नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, 2 से गुणा ऊपर करूंगा, 2 से गुणा नीचे करूंगा ना। वापस से लिख लेता हूँ, 1/10 तो ये है ही अपने पास, 3/10 ये हो जाएगा। और इसको मैं क्या करूंगा, जो 4/5 है उसको मैं 2 से गुणा ऊपर करूंगा, 2 से नीचे, क्योंकि नीचे मुझे 10 बनाना है। ऐसी संख्या से गुणा करूंगा जो नीचे का हर है वो 10 बन जाए। तो इसका कितना बन जाएगा, 8 में कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। अब
नीचे कितना है इन सभी के? 10 10 10 है ना, सभी के नीचे 10 है। तो 0 से लेकर 1 तक की जो संख्या रेखा उसको पूरे 10 भागों में तोड़ो आप। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 2 10, 10 भागों में तोड़ लिया, बराबर भागों में। अब अगर मैं मान लीजिए इस पहली संख्या को प्रदर्शित करना चाहूं, इस वाली को 1/10, मानी 10 में से 1 पे चलूंगा तो 1 यहां आ गया है ना, तो ये हो जाएगा 1/10। 10 में से कितने पे चलूंगा? 2 पे, तो 1 गैप, 2 गैप, तीसरा गैप, तो ये हो जाएगा 3/10। ठीक है, ये यहाँ पे। और 10 में से कौन सा? 8 पे, तो 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, ये 8 हो गया, 9 और 10, तो यहां चलूंगा मैं, 8/10। ध्यान रहे यही आपका कितना है? यही 4/5 भी है, यही पॉइंट, दोनों सेम ही है, दोनों क्या है? सेम ही है। बात आगे समझ में? अरे भाई आई नहीं आए आपके प्रॉपर, चले आगे, अगले पे चलो, है ना। वैसे हमने यहाँ पे बना रखा है क्या कुछ? ये क्या है? वही है, ठीक है, पिछला वाला ही है, पिछला जो यहाँ पे हल दे रखा है। क्या दे रखा है? हल। एक तो यहाँ देखो हल दे रखा है 1/10 वाला, और फिर आपका 3/10 वाला ये, और फिर आपका 8/10, या फिर हम कहेंगे आपका 4/5। चलिए आगे हो गया आपका कि अपनी पसंद की 5 और भिन्नों को लिखिए और उन्हें संख्या रेखा पर दर्शाएं। अपनी पसंद की 5 और भिन्नों को लिखना है और उसे संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। ठीक है, अपनी पसंद की हो गई, 1 2 3 4 5 6 कर दी अपन, ये अपनी पसंद की है ना। लेकिन कैसे करते हैं, आइए मैं आपको और दूसरे को समझाता हूँ। ये भी अपना एग्जाम्पल हल ही है, लेकिन और आपको दूसरा समझाता हूँ कि अपनी जो भिन्न है, अपनी पसंद की भिन्न है, वो मैं लेता हूँ, है ना। कि मैंने ले ली, यहाँ पे देखो 5 ले रखी है ना, 5 भिन्नों के लिए बोला है उन्होंने। कितने के लिए बोला है? 5 भिन्नों के लिए। अब मैं 5 से ज़्यादा लूँगा, ठीक है, आप 5 ही लूँगा, लेकिन थोड़ा सा देखो गैप बदल देता हूँ मैं क्या कर देता हूँ कि मैं भिन्न ले लेता हूँ 1/8, एक ले लेता हूँ 2/8, एक ले लेता हूँ 3/8, एक ले लेता हूँ 4/8, एक ले लेता हूँ 5/8। ये मैंने अपनी पसंद की कितनी भिन्न ले ली है? 5 भिन्न ले ली है। अब मुझे इन्हें संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। प्रदर्शित करने से पहले मैं आप लोगों को अच्छे से बता दूं, क्या बता दूं कि इन सभी का जो क्या है अंश है वो कितना है आपका, जो हर है वो कितना है? 8 है। तो संख्या रेखा को मैं कितने भागों में डिवाइड करूंगा? कितने भागों में डिवाइड करूंगा जरा बताओ। तो ये हो गया आपका 0 और ये हो गया आपका 1, मानी यहां लिखूंगा 0, यहां लिखूंगा 1, और नीचे देखो सभी में बराबर है तो मैं 8 भागों में तोड़ दूंगा। ठीक है, तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 4 5 6 7, छोटा रह गया थोड़ा सा बड़ा, 1 2 3 4 5 6 और 2 8। कितना हो गया? 2 8 हो गया। अब चलिए इतने हमने टुकड़े कर लिए हैं। देखो ये कितना है आपका? 8 में से 1 भाग पर चलना है, तो यहां से लेकर यहां तक 1 भाग हो जाएगा। 8 में से 2 भाग पे चलना है, तो यहां से यहां तक 2 भाग हो जाएंगे। 8 में से 3 भाग पे चलना है, तो यहां से लेकर यहां तक 3 भाग हो जाएंगे। 8 में से 4 भाग तक चलना है, तो यहां से लेकर यहां तक 4 भाग पर हो जाएंगे। 8 में से 5 भाग तक चलना है, तो यहां से लेकर यहां तक 5 भाग हो जाएंगे। कितने भाग हो जाएंगे? 5 भाग हो जाएंगे। बात आ गई समझ में प्रॉपर तरीके से? ठीक है ना, क्या चीज़ आ रही है समझ में सभी के अच्छे प्रकार से? तो हमने 5 संख्या रेखा पर 5 भिन्नों को अपनी जो मनपसंद की वो मैंने रख दी। एक यहाँ से पहले रखी हुई थी और मैंने एक और प्रदर्शित कर दी। ठीक है, आगे चलिए।
जीरो और एक के मध्य कितनी भिन्न हो सकती हैं? सोचिए, अपने सहपाठियों से चर्चा कीजिए और अपना उत्तर दीजिए। तो अपना उत्तर बिल्कुल क्लियर है। क्या आ रहा होगा जीरो से एक के बीच में? 1, 2, 3, 4, 5, कितनी आप लिख सकते हो बताओ, सोचो। मैं तो अंदाजा लगा रहा हूँ कि 5-7 होगी। नहीं, आप भी इतना ही सोच रहे होंगे कि 10 लिख सकते हैं गुरुजी। 50 तो लिख ही देंगे, करोड़ों लिख सकते हैं। कितने लिख सकते हैं? करोड़ों। तो हम लिखते हैं अनंत। ठीक है, माने जीरो और जीरो और एक के मध्य अनंत 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 अनंत। ठीक है, देख लेना भाई, जीरो और एक के मध्य अनंत भिन्न लिखी जा सकती है। ठीक है, क्योंकि ये देखो जीरो और यह है एक। अब यहां से देखो प्रत्येक डॉट पे डॉट 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 डॉट, और फिर डॉट को भी थोड़ा चौड़ा करके फिर तो बहुत सारी भिन्न लिखी जा सकती है, अनंत लिखी जा सकती है। अरे तू कहाँ हट रहा है भाई? अरे भाई आजा। चले आगे। आगे बोल रहा है कि नीचे दर्शाई गई नीली रेखा और काली रेखा की लंबाइयां क्या हैं? नीली और काली रेखा की लंबाइयां क्या हैं? ठीक है, जीरो और एक के मध्य की दूरी एक इकाई लंबी है, एक इकाई लंबी है, और यह दो बराबर भागों में विभाजित की गई है। अतः प्रत्येक भाग की लंबाई 1/2 है। इसीलिए नीली रेखा 1/2 इकाई लंबी है। काली रेखा की लंबाई बताने वाली भिन्न को बॉक्स में लिखो। तो देखो, समझो, आप समझो कि यहां से लेकर यहां तक कितना है? 1/2, राइट। यहां से लेकर यहां तक फिर वही 1/2 ही है ना भाई। यहां से लेकर यहां तक एक है तो आधी आधी, और यहां से लेकर यहां तक कितनी है? फिर 1/2 ही है। तो सबको जोड़ लेंगे, क्या कर लेंगे? सबको जोड़ लेंगे। तो 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, टोटल मिला के कितना हो जाएगा? नीचे कितना लिख देंगे? 2, 1 2 3, 1 प्लस 1 प्लस 1, फाइनली कितना? 3/2। तो यहां जो भिन्न में आएगा ये फाइनल ये आएगा 3/2। कितना आ जाएगा? 3/2 आ जाएगा। क्या बात आ रही समझ में? 3/2 कितना आ जाएगा? 3/2 आ जाएगा। क्या बात आ रही है आपके प्रॉपर समझ में? है, समझ गए ना भाई? हम कहें आधा और आधा एक, और एक के बाद में आधा जोड़ेंगे तो 1.5 हो जाएगा, या 1.5 हो जाएगा। तो ये भी 1.5 ही है। देखो 2 का भाग दो 3 में तो एक बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा ना। एक शेष बचेगा, तो वही एक से 1/2 भी कितना होता है? 1.5 ही होता है। ठीक है, 10 मल्लों में भी आप लोग लिख सकते हो। तो ये आपका हो जाएगा आंसर। काली रेखाओं की लंबाइयां बताने वाली भिन्नों को संबंधित बॉक्स में लिखें। तो आप समझो, काली रेखा जो अपने पास दे रखी है, यहां से जो गैप दे रखे हैं वो कितने कितने का है? देखो 1 2 3 4 5, मानी जीरो से लेकर एक के बीच में 5 गैप है। कितने गैप है? 5 गैप है। मतलब प्रत्येक गैप की बात करें तो प्रत्येक गैप कितने का है? तो हम कहेंगे प्रत्येक गैप, मानी प्रत्येक गैप कितने का है? 1/5 का है। 1 कितने का है? 5 का। ओके, अब यहां पे कितना आ जाएगा बताओ? कितना आएगा? तो आप समझो कि यहां तक 5 हो गए, है ना?
यहाँ तक 5 हो गए ना, मतलब 5/5 हो गए ये तो। 5/5 कितना हो गया, 1 हो गया। अब यहाँ कितना आएगा, यहाँ आएगा 5 के बाद में कितना आता है, 6। कितना आएगा, 6। तो यहाँ आएगा 6/5। यहाँ कितना आएगा, 7/5। यहाँ कितना आएगा, 8/5। यहाँ कितना आएगा, 9/5। और फिर कितना आ जाएगा, यहाँ 10/2। तो ये काट के कितना आ जाएगा, सॉरी 10/5। 10/5 तो 2 से 5 से काटोगे तो कितना आएगा, फाइनली 2 आ जाएगा। और यहाँ पर भी कितना है प्रदर्शित है, 2। आ गए आप सभी के बात समझ में कि सभी में जो गैप चल रहा है 1 पॉइंट कितने का चल रहा है, 1/5 का, मानी 0.1 का गैप चल रहा है। चलें आगे, ठीक है। तो ये प्रश्नावली आपकी समाप्त हुई। अगली प्रश्नावली हम लेंगे पेज नंबर कितना है, 162। ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।